नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 3 महीने का हरियाणा करंट अफेयर, जिसमें जून, जुलाई और अगस्त महीने का हरियाणा करंट अफेयर शामिल होगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, एसआई पटवारी, कनाल पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ में सीईटी एग्जाम के लिए भी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र है, वो कब शुरू हुआ? 20 अगस्त को। और ये कितने दिनों तक चला? ये चला 3 दिनों तक। कितने दिन तक? 3। देखो 20 को तो शुरू हुआ था, 21 और 22 को क्या हो गया? शनिवार और एतवार, इस दिन होगी छुट्टी। उसके बाद दूसरा दिन हुआ 23 तारीख को, तीसरा 24 को। इस तरीके से चला ये विधानसभा का मानसून सत्र। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये समाप्त किस दिन हुआ? तो कब हुआ ये? 24 अगस्त को। देखो 20 तारीख को शुरू हुआ था, इस दिन तो हुए थे 5 विधेयक पारित, और जो लास्ट दिन था 24 तारीख, इस दिन हुए थे 6 विधेयक पारित। कुल मिला के कितने हुए? 11 विधेयक। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विधेयक पारित हुए। सबसे पहला है हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधा व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021। और दूसरा था महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021। और तीसरा था हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021। उसके बाद हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। उसके बाद है पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2021। देखो ये 5 तो हुए थे 20 तारीख को, और जो 24 तारीख को हुए थे 6, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसानों या भूमि मालिकों के लिए भूमि अर्जन और पूर्ण व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021। विकास के स्थायी प्रबंध के लिए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021। करदाताओं की कठिनाइयों के निवारण हेतु हरियाणा माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021। यानी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कौन सा विधेयक बनाया गया? अनुचित साधन निवारण विधेयक। इसमें क्या होगा? अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या करवाता है तो उसको मिलेगी 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। और जो निरीक्षण टीम है या फिर परीक्षा अधिकारी हैं या फिर आयोग के सदस्यों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकने या फिर धमकी देने पर 2 साल की सजा होगी, 5,000 रुपये लगेगा जुर्माना। और इसके अलावा परीक्षा आयोजित कराने में शामिल व्यक्ति पेपर लीक करवाता है या फिर नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उस व्यक्ति को मिलेगी 7 साल की सजा और 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और परीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर या फिर पेपर लीक में शामिल गिरोह कि जितने भी लोग हैं नकल कराने का षड्यंत्र रचेंगे, उनको मिलेगी 7 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाते तो उनकी जो संपत्ति है उसको बेचकर भरपाई की जाएगी। और उसके बाद 10वां विधेयक है पात्र परिवारों को पारदर्शी व सरलता से लाभ देने हेतु हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021। 11वां है अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबंधक कराने हेतु हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। तो ये 11 विधेयक पारित किए गए थे। जो पैरा ओलंपिक है उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 19। देखो भारत के गए हैं कुल 54 खिलाड़ी, जिसमें से हरियाणा के हैं 19। और ये पैरा ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं? जापान के टोक्यो में। कब से कब तक? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। दिशा कमेटी की स्टेट लेवल बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए? तो ये कौन कौन से लिए गए? नंबर 1, सभी पात्र परिवारों को आगामी 1 माह में मिलेंगे गैस कनेक्शन। उसके बाद फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। 1 नवंबर से पहले प्रत्येक गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन लगेगा। जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों को भी किया जाएगा कवर। स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए ग्राम सचिवालय में सीएससी का प्रावधान होगा। तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम फैसले कौन से लिए हैं?
तो ये 27 अगस्त को हुई थी। तो कौन कौन से फैसले लिए? नंबर 1 तो हो गया 172 करोड़ की लागत से लगभग 311 एकड़ भूमि की खरीद होगी। रेवाड़ी में बनाया जाएगा एम्स अस्पताल। नूह में 4 लेन मेडिकल कॉलेज रोड से NH 248A तक रिंग रोड का निर्माण होगा। सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास किया जाएगा। यमुना नदी पर ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली अंबाला सेक्शन में 2 लेन ROB का निर्माण किया जाएगा। सिरसा के चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम STP का निर्माण होगा। जींद में नहर आधारित जल पूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। और ये हरियाणा के 6 जिलों में 7 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 और 19 अगस्त 2021 को। धान की खरीद 25 सितंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक की जाएगी। और इसके अलावा बाजरा, मूंग, मक्का इन सभी फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाएगी। अगला क्वेश्चन है पहला सौर ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये खुला है करनाल में। करनाल में कहाँ पे? दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे। 27 से 29 अगस्त 2021 तक राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। और इसमें लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 2100। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक है इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ देश के संग हरियाणा, ये है। और ये किसने गाया? गजेंद्र फोगाट ने। और जो 2020 के ओलंपिक गेम है ना, ये कोरोना के कारण कब हो रहे हैं? 2021 में। इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग तो पता लग गया, लेकिन भारत का थीम सॉन्ग क्या है? ये है लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको गाया है मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों थे ध्वजवाहक। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी। जो 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां से राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये फहराया फरीदाबाद से। और ये कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था? ये था 75वें नंबर का। और आज़ादी को हो गए हैं 74 साल। तो फरीदाबाद से फहराया मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री। और बात करें राज्यपाल की, जो कि है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गुरुग्राम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फहराया नारनौल से। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने फहराया पंचकुला से। और इसके अलावा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अनिल विज ने फहराया अंबाला शहर से। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फहराया करनाल से। और हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये है 1988 बैच के IPS अधिकारी। और इनसे पहले कौन थे? ये थे मनोज कुमार यादव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किस जिले में की? गुरुग्राम में। मनोहर लाल खट्टर के भाई का क्या नाम है जिनकी हाल ही में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? तो यह है गुलशन लाल खट्टर। प्रदूषण को कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने किस प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में ई-रिक्शा शुरू की है? तो ये की है परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत। कब शुरू की? 16 अगस्त को। मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है? तो ये की है सोनीपत में। इसमें क्या होगा? जो कचरा है ना, कूड़ा कचरा, उससे बिजली बनाई जाएगी। और इस पे लागत आएगी 175 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें क्या है? जो आंखों में भेंगेपन की समस्या है स्कूली बच्चों को, उनका इलाज सरकार फ्री में करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहां पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया? तो ये किया झज्जर के खानपुर खुर्द में। कब किया? तीज वाले दिन। कब? 11 अगस्त को। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत कितने नए भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 kg भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता सिल्वर यानी रजत पदक।
और जो रवि कुमार दहिया हैं, इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को। कहाँ पे? सोनीपत के नाहरी गांव में। और ये क्या खेलते हैं? कुश्ती। देखो, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए। और जो टोक्यो ओलंपिक है, ये शुरू हुआ था 23 जुलाई को। और कहाँ पे हुआ ये? जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें भारत ने जीते 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, जिसमें से 3 पदक हरियाणा वालों ने जीते। और जो भारत है 7 पदकों के साथ 48वें नंबर पे रहा था। तो पहले नंबर पे कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका ने जीते 113 मेडल। दूसरे स्थान पे चीन 88 मेडल जीते। तीसरे स्थान पे रहा जापान, 58 मेडल जीते। तो आप ध्यान रखना, भारत कौन से स्थान पे रहा? 48वें स्थान पे। जो हरियाणा है, इसने 3 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया ने और कांस्य पदक जीता बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 65 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो अभी बताया था मैंने, कौन सा जीता? ब्रोंज यानी कांस्य पदक। और जो बजरंग पुनिया है, इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को। कहाँ पे? झज्जर के खुदान गांव में। और इनकी शादी हुई है संगीता फोगाट से। और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इनको राशि मिलेगी 2.5 करोड़ रुपए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा जीता? गोल्ड मेडल। और जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर। और नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये है खेल मंत्री संदीप सिंह। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुरेंद्र कुमार, ये है सुमित। इन दोनों को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि ये है पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी और पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और ब्रॉन्ज मेडल वाले को मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए, जो देती है हरियाणा सरकार। और साथ में इन सभी को मिलेंगी सरकारी नौकरियां। और इसके अलावा जो महिला हॉकी टीम है, ये 4थे स्थान पे रही थी। इसी कारण हरियाणा सरकार जो भी हरियाणा की हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी थी, उन सभी को हरियाणा सरकार देगी 50-50 लाख रुपए। उन सभी खिलाड़ियों के नाम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हरियाणा में पहला हर हित रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे खोला गया? पंचकुला में। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है ये 2000 रिटेल स्टोर खोलेगी। अगर आप इस स्टोर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप HARHITH.com पर आवेदन कर सकते हैं। देखो, इस स्टोर में क्या मिलेगा आपको? जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो मिलेंगी। जैसे खाद होगी, तेल हो गया, मसाले हो गए, स्नैक्स हो गए, केक हो गया, या फिर दूध से बने उत्पाद हो गए। यानी जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो सभी मिलेंगी। पदक विजेताओं को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हरियाणा। हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। देखिए, जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये? प्रशांत कुमार अग्रवाल। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं? तो ये कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे? तो वो कौन थे? मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता ना, उसका मुखिया कौन होता है? डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी। और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो, बात क्या थी? मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी। और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है, इनकी बैठक भी हुई थी। और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया। और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें।
नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल, यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील। और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे? डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बिहार के। और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो इनको डीजीपी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी दो क्या थे? 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, इनके नाम की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त को। और इनका कार्यकाल कितने साल है? 2 साल। और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए राजीव अरोड़ा, और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? तो बताइए, इनसे पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले आप इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। आंसर क्या होगा? बी, यानी 112 नंबर लॉन्च किया 12 जुलाई को। आप याद रख सकते हैं 112 के पीछे क्या है? ये 12। तो लॉन्च कब हुआ? 12 को। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं? नंबर 1 तो पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च हुआ। ये हुआ पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो ये हुआ खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। कौन सी योजना? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। और जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारी बातें लिख रखी होगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक है ERSS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। इसका जो सेंटर है ना, ये कहाँ पे है? ये भी है पंचकुला में। इसका भी उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने 12 तारीख को ही। इस पर लागत आई थी 42 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 42 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो 112 नंबर है हमारे किस काम आएगा? मैं बता देता हूँ। अगर आपको पुलिस को फ़ोन करना हो, यानी पुलिस बुलानी हो, एम्बुलेंस बुलानी हो, या फिर फायर ब्रिगेड, तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, वो है 112। आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। देखो, जैसे आपने 112 पे डायल किया तो ये लगेगा पंचकुला सेंटर में, यानी कॉल जाएगी सीधी पंचकुला सेंटर में। वहाँ से आपसे जानकारी ली जाएगी, आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है, और आपके मोबाइल की लोकेशन लेके, यानी जो आपके एरिया की टीम है उनको बता देंगे, और वो टीम आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है। अभी मैंने बताया आप कॉल करोगे 112 पे तो लगेगा पंचकुला में कॉल। अगर पंचकुला सेंटर किसी कारणवश खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आपकी कॉल कहाँ पे लगेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कहाँ पे? मिरर सेंटर में। अगर बाई चांस उसमें भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा? जो आपकी कॉलें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी हैदराबाद में, एक है डिजास्टर सेंटर, वहाँ पे। ठीक है। यानी ये काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसकी सर्विस मिलेगी आपको 24 घंटे। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो एम्बुलेंस है और अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, उसके 5000 कैडेट तैयार किए हैं। फ्रेंड, आ गया आपको बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा आपसे 112 नंबर कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई को। कहाँ से लॉन्च किया? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। या फिर पूछ लेगा ERSS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे? पंचकुला में। ये जो नंबर है किसके तहत लॉन्च किया गया है? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। यहाँ से देखो 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं।
और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है, PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने 2021-22 संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो बताइए ये कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो फ्रेंड ये दी है 25% की। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली 22 वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये किस जिले से संबंध रखती हैं बताइए? तो फ्रेंड ये रखती हैं यमुनानगर से। आंसर क्या होगा? सी। अब इसके बारे में भी जान लो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार है ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? जो डायना पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में और ये दिया जाता है 9 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं को। किस लिए दिया जाता है? उन बच्चों के द्वारा किए गए सामाजिक एवं मानवीय कार्यों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इस पुरस्कार को देते हैं राजकुमारी डायना के बेटे। 2 बेटे हैं इनके, जिनमें से एक का नाम है प्रिंस विलियम, दूसरे का नाम है प्रिंस हैरी। इन दोनों द्वारा डायना अवार्ड चैरिटी की तरफ से दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से देश में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे दिया जाता है? लंदन में। अगर बात करें लंदन में कहाँ पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बर्मिंघम पैलेस में। कहाँ पे? बर्मिंघम पैलेस में। अगर पूछ ले ये डायना पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है लंदन के बर्मिंघम पैलेस में। 18 से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो हरियाणा सरकार ने कितने लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है बताइए? तो ये बनाई है 3 लाख रुपए तक की। आंसर क्या होगा? बी। इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर 1 तो वो विधवा होनी चाहिए और साथ में उसकी एज होनी चाहिए 18 से 55 साल के बीच में, और उसकी आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वार्षिक आय कितने लाख तक होनी चाहिए? 3 लाख तक। तो उनको देगी हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए और साथ में शिक्षण भी देगी। जो वो काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा सरकार चोटी फतेह करने वाले पर्वतरोही को कितने लाख रुपए देगी? तो बताइए कितने लाख रुपए देगी? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 5 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? सी। अब जो 5 लाख रुपए हैं सबको तो मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे सिर्फ उन लोगों को जो हरियाणा सरकार द्वारा चुनी गई हैं 10 चोटियां। उनमें से किसी भी एक पर चढ़ जाता है उसे देगी हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। अब वो 10 चोटियां कौन सी है ये तो पता होना चाहिए ना, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो ये चोटियां हैं इनकी ऊंचाई ना फिट में दे रखी मैंने। ठीक है, आप समझ जाना ये क्या है, फिट। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है माउंट केटू, तीसरी चोटी है कंचनजंगा, चौथी है माउंट लोहोत्से, उसके बाद है माउंट मकाल, फिर है माउंट धौलगिर, उसके बाद है माउंट नंगा पर्वत, फिर है माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, माउंट नंदा देवी। ये 10 चोटियां हैं। अगर इनमें से किसी भी एक पर चढ़ गए तो हरियाणा सरकार देगी 5 लाख रुपए। ये अभी स्कीम शुरू नहीं की है लेकिन शुरू करने जा रही है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा 30। आंसर क्या होगा? सी। लेकिन एग्जाम में क्या आ सकता है? ये पूछ सकता है हरियाणा से कुश्ती के खिलाड़ी कितने गए हैं, बॉक्सिंग के कितने गए हैं, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। कुल तो पता है सबको 30 हैं। ठीक है, देखो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, इसमें कितने खिलाड़ी है? 30। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें से 1 2 3 4 तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी। कौन कौन? अमित पंघाल, विकास कृष्ण, मनीष कौशिक और पूजा रानी। और शूटिंग से कितने हैं? 1 2 3 4 है शूटिंग के। और इसके अलावा एथलीट्स हैं 1 2 3 है एथलीट्स। हॉकी की बात करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 खिलाड़ी हैं हॉकी के। कुश्ती से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी हैं कुश्ती से। और डिस्कस थ्रो से है 1 सीमा पुनिया। जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको देगी हरियाणा सरकार 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और ब्रोंज यानी कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए, और जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और ओलंपिक से और क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी देख लेते हैं। जो इस बार का टोक्यो ओलंपिक है
ये होना तो था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण हो रहा है ये 2021 में। तो एग्जाम में पूछ लेना 2020 का ओलंपिक कहाँ पर होगा या फिर कहाँ पर हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा? टोक्यो। कहीं आप सोचो 2021 वाला हुआ टोक्यो में, तो ये 2020 का ही है जो 2021 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जापान के टोक्यो शहर में। और इसमें भारत का थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको गाया है मोहित चौहान ने। इसके अलावा हरियाणा का भी एक थीम सॉन्ग है ओलंपिक के लिए। क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ, देश के संग हरियाणा। ये है हरियाणा का थीम सॉन्ग। और इसको किसने गाया है? गजेंद्र फोगाट ने। और इसके अलावा जो उद्घाटन समारोह है, इसमें ध्वजवाहक हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह है हॉकी के खिलाड़ी और मैरी कॉम है बॉक्सिंग की। और समापन समारोह में ध्वजवाहक हैं बजरंग पुनिया, जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी, 65 केजी में खेलते हैं। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पे होगा? ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और बात करें विंटर ओलंपिक की, ये 2022 में होगा। कहाँ पे? चीन के बीजिंग में। 2026 का विंटर ओलंपिक होगा इटली में। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेडिकल व डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिल गई है? तो ये कितने प्रतिशत मिली है? तो फ्रेंड ये मिल गई है 27%। आंसर क्या होगा? बी। देखो ओबीसी वालों को मिली है 27%, ईडब्ल्यूएस वालों को मिली है 10%। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोले जाने की योजना बनाई है? तो ये कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलेगी हरियाणा सरकार? ये खोलेगी 500 और। आंसर क्या होगा? सी। और पहला कहाँ पे खुला था? ये इंपॉर्टेंट है, ये खुला था पंचकुला में। और इन ई चार्जिंग स्टेशनों पर फ्री में चार्ज किया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता इस पे। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या होगा? डी। और इस एटीएम मशीन का क्या नाम है? अन्नपूर्ति। क्या? अन्नपूर्ति। और इसमें 5 मिनट के अंदर अंदर करीब 70 किलो गेहूं निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेंगे? जो आपके घर का मुखिया है उसके फिंगरप्रिंट लगाते ही आपको आपके गेहूं मिल जाएंगे। विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो ये कितने रुपए की मिलेगी बताइए? तो फ्रेंड ये मिलेगी 1100 रुपए की। आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा में कहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा? कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? बी, जिसको धर्मनगरी भी कहते हैं। हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 12 करोड़। आंसर हो गया सी। और हथनी कुंड कहां पे है? यमुनानगर में। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये कितने खिलाड़ियों ने जीता? तो फ्रेंड ये जीता है 2 खिलाड़ियों ने। आंसर क्या होगा? बी। और वो 2 कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया अमन, जिसने 48 केजी में जीता। दूसरा है सागर जागवान, इसने 80 केजी में जीता। देखो हरियाणा ने कुल मेडल जीते 6, जिसमें से 2 तो गोल्ड मैंने बता दिए हैं, 1 सिल्वर है। और सिल्वर जीता है जसकरण सिंह ने। कितने केजी में? 60 केजी में। और 3 जीते कांस्य पदक। चिराग ने जीता 51 केजी में, जयदीप ने जीता 71 केजी में और साहिल ने 110 केजी में। और इसी के साथ भारत 6 मेडलों के साथ 147 पॉइंट लेकर पहले स्थान पर रहा। यानी 6 के 6 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका, जिसको मिले 143 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, करनाल यमुना नई रेलवे लाइन परियोजना पर कितने करोड़ की लागत आएगी? तो ये कितने करोड़ की आएगी? तो फ्रेंड ये आएगी 883.78 करोड़। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के महंगे भत्ते की दर 17 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो बताइए इनका डीए कितना कर दिया है? 28%। यानी कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? 11%। और ये लागू होगा 1 जुलाई 2021 से। अगला क्वेश्चन है, 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया यमुनानगर में। तो आंसर क्या होगा? बी। और इस दिन मनोहर लाल खट्टर ने 2 काम किए थे। एक तो ई पौधशाला ऐप को लॉन्च किया था और दूसरा
एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसका नाम है हरियाणा की धरोहर। 2020 के पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहां पर होंगे? तो ये कहां पे होंगे बताइए? ये होंगे टोक्यो में। आंसर क्या होगा? डी। महेंद्रगढ़ में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ढोसी की पहाड़ियां। आंसर क्या होगा? सी। और इस पर लागत आएगी 300 करोड़ रुपए। और ढोसी की पहाड़ियों का संबंध है च्यवन ऋषि से। और फ्रेंड मैंने बताया था हमने 11,000 क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है जो करीब 22 घंटे की, जिसमें एचएसएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। सबसे पहले है हरियाणा के नए राज्यपाल। तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है। फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहां से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है। अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे? वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। तो ये कौन है? विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार। और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा। क्या? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन। ठीक है।
लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है? हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, तो ये कौन है? अनिल विज। देखो, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, ये सब कौन है? अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कौन है ये? जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, CID। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है CID किसके अंडर है? तो ये किसके अंडर है? CM। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है? CM मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे? मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है, ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से? 6ठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? JJP यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था? चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है JJP पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब? 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी और ये पिछली विधानसभा में क्या थे? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है? कमलेश ढांडा और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं, इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल
और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अनूप धानक जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला और मंत्रालय है पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? डीएस ढेसी और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेत्रपाल। एचबीएससी इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह जो कि हैं हिसार से। और एचबीएससी की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन है जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं और जो सतीश कौशिक है इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन हैं? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव जो कि थे क्रिकेटर, लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में, और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की, तो ये कुल है 10 और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं जगदीश नैयर जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास जो कि है जेजेपी के विधायक। कहाँ से? नरवाना से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगरफेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण जो कि है शाहबाद से जेजेपी के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय।
तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये, तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है? आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के। और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में और चौथी बार 2014 में। कहां से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाया गया? तो ये कितने स्थानों पर मनाया गया बताइए? ये मनाया गया फ्रेंड 1100 स्थानों पे। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा 21 जून को। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड केंद्र सरकार देगी 500 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? ए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4000 रुपए प्रति एकड़। आंसर क्या होगा? बी। और जो 4000 रुपए दिए जाएंगे ये किस योजना के तहत दिए जाएंगे बताइए? ये दिए जाएंगे मेरा पानी मेरी फसल। क्या? मेरा पानी मेरी फसल योजना के तहत। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 273 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? ए। आदिबद्री बांध और सोमवती बैराज कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी पर। कहाँ पे? सरस्वती नदी पर। और जो आदि बद्री है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 119.95 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला में। आंसर क्या होगा? सी। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। ठीक है, अब यहां से भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी देख लेते हैं। जो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स में, और इसके अलावा जो एडवेंचर खेल हैं ये करवाए जाएंगे टिक्कर ताल पर। और मोरनी हिल्स और टिक्कर ताल ये दोनों कहाँ पे हैं? पंचकुला में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हरियाणा सरकार टूरिज्म हब किसे बनाएगी? तो आंसर आ जाएगा मोरनी हिल्स को, यानी हरियाणा सरकार मोरनी हिल्स को बनाएगी टूरिज्म हब। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1ली से 10वीं कक्षा तक। आंसर क्या होगा? सी। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, पंचकुला में। किसमें? पंचकुला में। और ये बनाया जाएगा 80 एकड़ भूमि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 रुपये प्रति वर्ष। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे? 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को, जो इन पेड़ों की देखभाल और रखरखाव करेंगे। और एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि ये 2500 रुपये किस योजना के तहत दिए जाएंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। क्या? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना का कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये सभी कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ई। आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहां से कहां तक बनेगा? तो फ्रेंड ये कहां से कहां तक बनेगा? ये बनेगा दिल्ली से करनाल। आंसर क्या होगा? बी। देखो पहले इसकी योजना बनी थी दिल्ली से पानीपत की, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है दिल्ली से करनाल। तो आंसर क्या होगा? बी। 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। तो आंसर क्या होगा? ए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या आ सकता है। देखो जो ये योजना है ना, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई से। ये योजना किसके लिए है? जो लोग 20 साल से अधिक किराए या लीज की जमीन पर रहते हैं वो उस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस साइट का नाम है ulbshops.ulbharyan.gov.in। यानी इस साइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सरकार की इस योजना का लाभ पा सकते हो। अगर आपको किराए पे रहते हुए 20 साल हो गए तो सरकार आपको देगी 20% की छूट। 30 साल हो गए तो 30%। अधिकतम कितने साल की छूट देगी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकार अधिकतम कितने % की छूट देगी? तो आंसर आएगा 50। अगर पूछ ले कम से कम कितने प्रतिशत की देगी? तो आंसर आ जाएगा 20%। क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 साल से अधिक किराए पर होना जरूरी है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री कौन हैं? तो बताइए। ये है अनिल विज, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। कौन से? हरियाणा के होम मिनिस्टर। और फ्रेंड ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पानी का बिल पेपरलेस यानी एसएमएस के माध्यम से आएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? सी। यानी पंचकुला पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर पानी का बिल एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन भी पे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसमें क्या होगा, हरियाणा की सारी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे नौकरी से संबंधित जानकारी, सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी, या फिर कोई टेंडर आया है, सरकारी योजना आई है, या कोई कार्यक्रम है, या फिर कोई एग्जाम है। और इसके अलावा कोई भी आपातकालीन सेवा, वो सभी इस ऐप के जरिए आप देख पाएंगे। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? सी। और पंचकुला में कहाँ पे बनाएगी ये भी पूछ सकते हैं। तो पंचकुला में बनाएगी बरवाला में। कहाँ पे? बरवाला में। देखो एक बरवाला हिसार में भी है, लेकिन ये कौन सा है? पंचकुला वाला बरवाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल है। आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी, यानी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो ये कहां से कहां तक बनाएगी? तो फ्रेंड ये बनाएगी ए और बी दोनों, यानी कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। जो कालका है ये पड़ता है पंचकुला में, और कलेसर पड़ता है यमुनानगर में, और राखीगढ़ी ये पड़ता है हिसार में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है हरियाणा में। ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो हरियाणा सरकार है वो ना ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा उसको देगी 6 करोड़ रुपए। कितने? 6 करोड़ रुपए। अगर सिल्वर यानी रजत पदक लाएगा तो उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। अगर वो ब्रोंज यानी कांस्य पदक लाएगा उसको मिलेंगे 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर वो कुछ भी नहीं जीत के लाता तो भी सरकार उसको देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। और इसके अलावा जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था उसको देगी सरकार 5 लाख रुपए। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्वालिफाई के लिए 5 लाख, ओलंपिक में कुछ न जीतने पर भी देगी सरकार 15 लाख। अगर गोल्ड जीतेगा तो 6 करोड़, सिल्वर जीतेगा 4 करोड़, अगर ब्रॉन्ज जीतेगा तो 2.5 करोड़। तो आ गया आपको समझ में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये होगा टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। इसमें ना हरियाणा के 31 खिलाड़ी खेलेंगे। कितने? 31। और 31वीं खिलाड़ी कौन बनी है? सीमा पुनिया, जो कि है डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, PMDA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विकास प्राधिकरण के तहत बनने वाला पंचकुला कौन सा जिला है? तो ये है तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा है तो पहला दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा पंचकुला। विश्व कैडेट कुश्ती 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड ये की जाएगी हंगरी में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो हंगरी में तो की जाएगी, लेकिन कब से कब तक होगी? तो फ्रेंड ये होगी 19 से लेकर 25 जुलाई तक। ठीक है। जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, ये सारी डिटेल PDF में आपको मिल जाएगी, और PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हरियाणा के कितने खिलाड़ी जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जाएंगे 16 खिलाड़ी। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों का तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो हरियाणा सरकार
सरसों के तेल की जगह कितने रुपए देगी खातों में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो सरकार देगी 250 रुपए। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 200 रुपए। आंसर क्या हो गया? ए। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल खिलाड़ियों की डाइट 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 250 रुपए। देखो जो स्टेट लेवल है उनकी की है 200 रुपए और जो नेशनल लेवल है उनकी कर दी है 250 रुपए। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो बताइए ये कितने रुपए किया है? तो फ्रेंड ये किया है 20,000। आंसर क्या होगा? डी। तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? तो ये कौन से स्थान पे है? तो अब है फ्रेंड ये पहले स्थान पे। आंसर क्या हो गया? ए। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले HSSC का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, SI का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, PGT सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।